जी भी। कैन यू रिमेम्बर? हेलो। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जी, पार्टिसिपल फ्रेज बताइएगा, होगी थी या रहती है? प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इसका मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला इस्तेमाल है एज अ कंटिन्यूस टेंस में। कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब यहाँ पे क्या है? ये फ्लाइंग क्या है? एज अ कंटिन्यूस वर्ब इस्तेमाल हो रहा है इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब आर के साथ, तो ये कंटिन्यूस टेंस बना रहा है। इसको हम एज अ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव कैसे होगा? द फ्लाइंग बर्ड्स, क्या होगा? सेट डाउन। अब यहाँ पे क्या होगा? फ्लाइंग बर्ड सेट डाउन। अब यहाँ पे देखिएगा कि फ्लाइंग किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? बर्ड्स के। तो ये क्या होगा? एज अ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा फंक्शन है इसका, एज अ फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं। एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर वर्ड एक से ज्यादा आ जाए तो फिर हम उसको फ्रेज के तौर पे यूज करते हैं। मसलन क्या होगा? द बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर लुक ब्यूटीफुल। अब मेन वर्ब आपका क्या है? वो लुक ब्यूटीफुल है। और फ्लाइंग इन द एयर किसके मीनिंग में इजाफा करिए? फ्रेज बर्ड्स के। तो इस तरह से जो फ्रेज इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगी? अब चूंकि ये इस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन होगा। तो यानी फ्रेज जब लगानी है तो बाद में, और अगर वर्ड लगाना है तो पहले लगाएंगे। इसमें एक चीज का याद रखना है कि वो क्या होना चाहिए? पीछे सब्जेक्ट होना चाहिए। और क्या होगा? यानी कि फ्लाइंग करने वाला होना चाहिए। अगर हम, वैसे तो ये नॉन इनफाइनाइट वर्ब है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ये नल कैटेगरी है, इसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है लेकिन उसको मेंशन नहीं किया जाता, तो इसका एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो बर्ड ही है, फ्लाइंग का। तो जब ऐसी सूरत में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमने फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज ही इस्तेमाल करनी है। फर्ज करो अगर यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि आई बॉट, क्या होगा? अ फ्यू बुक्स। तो अब क्या होगा? प्रिंटिंग या प्रिंटेड इन 4 कलर्स। शाबाश। क्या होगा? इनमें से क्या प्रिंटेड। लगाएंगे? प्रिंटेड होगा। क्यों प्रिंटिंग। प्रिंटेड होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना ये बुक। जी, ये बुक जो है वो प्रिंटिंग के एक्शन का रिसीवर है। और दो बातें याद रखनी है वो, एक तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसमें कंटिन्यूटी होगी, और जो पास्ट पार्टिसिपल होगा उसमें कंप्लीशन होगी। एक इंडिकेशन इसकी ये है, और दूसरी इंडिकेशन ये है कि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा
और ये इस वर्ब का सब्जेक्ट होगा, यानी बर्ड जो है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो नेक्स्ट इस्तेमाल है उसका, वो है हमारा, क्या होगा जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अगला इस्तेमाल है एज अ एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब एडवर्ब जब इस्तेमाल करते हैं तो वो दो तरह के एडवर्ब आमतौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। एक तो एडवर्ब टाइम का होता है और एक मैनर का इसके साथ इस्तेमाल होता है। मसलन क्या होगा, आई टॉक टू यू, टॉक टू यू। क्या होगा, आप कह लें वॉक या वॉक या वॉकिंग इन द कोर्टयार्ड। शाबाश, क्या होगा, क्या होना चाहिए, वॉकिंग। वॉकिंग। वॉकिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे दो तरह से इसको याद रखना है। जो टॉक का और वॉकिंग का टाइम है ये सेम है, यानी दो एक्शन एट दी सेम टाइम हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं कि दो एक्शन सेम टाइम या पैरेलल चल रहे होते हैं, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे भी कह सकते हैं कि टॉक कब किया, व्हेन, कब किया, वॉकिंग इन द कोर्टयार्ड। तो क्या होगा, जब वो क्या कर रहा था, कोर्टयार्ड में वॉक कर रहा था। तो इन अदर वर्ड्स ये यहाँ पे क्या है, क्या होगा, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इसी तरह से क्या होगा, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई पास माई टाइम, आई पास माई टाइम, क्या होगा, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड क्या होगा, डिस्कशन with my fellows। जी, यहाँ पे बताइएगा क्या मिस्टेक होगी। डिस्कसिंग मतलब डिस्कशन। एंड डिस्कसिंग। अब यहाँ पे पास माई टाइम है, पहली तो ये देख लें कि ये क्या बता रहा है कि मैं टाइम कैसे पास करता हूँ। ठीक है, क्या बताएगा, मैं टाइम कैसे पास करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि ये काम कैसे हो रहा है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ क्या यूज हो रहा है, मैनर इस्तेमाल हो रहा है, डिस्कशन, लिसनिंग करते हुए और डिस्कसिंग करते हुए। अब यहाँ पे लिसनिंग के बाद क्या आएगा, क्योंकि इसके दरमियान कोऑर्डिनेशन है किसकी, एंड की, तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डिस्कसिंग विद माय फेलोज। ये डिस्कसिंग के साथ कोई और ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, या हैविंग डिस्कशन विद माय फेलोज। तो इस तरह से हम जब इसका एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो एक तो ये ज़हन में रखना है कि वो पार्टिसिपल चूंकि वो क्या मीनिंग दे रहा होता है, वो पार्टिसिपल यहाँ पे किसका मीनिंग दे रहा होता है, चूंकि वो एडवर्ब का मीनिंग दे रहा होता है, तो ऐसी सूरत में क्या करना है, वहां पे आपने पार्टिसिपल के साथ हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ये करते हुए का जब मीनिंग दे रहा हूँ। ये समटाइम जो है वो क्या होगा, अपोजिट भी हो सकता है। फर्ज करो मैं इस तरह से लिखता हूँ, बीटिंग इन अ ब्रॉल द प्रोटेस्टर was taken to district hospital DHQ। शाबाश। अब यहाँ पे क्या गलती है जी, बीटन। बीटन होगा। अब बताइएगा प्रोटेस्टर बीट कर रहा है या बीट हो रहा है, हो तो रहा है। हो रहा हो रहा है, है। तो यहाँ पे फिर इसके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी। तो ऐसी सूरत में हम क्या यूज करेंगे, बीटन इन अ ब्रॉल द प्रोटेस्टर वाज टेकन टू DHQ। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं,
ये सम टाइम दो दो आपके क्या हो सकते हैं, दो दो आपके एडवर्ब भी इकट्ठे हो सकते हैं, यानी कि ये पार्टिसिपल दो दो जगह पे भी इस्तेमाल हो सकती हैं। फर्ज करो, आई थिंक मैंने पहले भी ये एग्जांपल दी थी, ही सॉ द ओल्ड सिटीज, क्या होगा, लॉस्ट इन देयर मीडोज, मीडोज क्या होगा, एंड लाई like children delicate bones, bones क्या होगा, in the क्या होगा, streams, in the streams of grass। जी, अब यहाँ पे क्या है, ये दो आपके पार्टिसिपल इकट्ठे हो गए, कौन कौन से हैं, लॉस्ट इन देयर Last. मिरर, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, लाइंग लाइक चिल्ड्रन बोर्ड। अब ये क्या होना चाहिए, अब चूंकि ये दोनों किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, ओल्ड सिटीज के, अब ओल्ड सिटीज के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो लॉस्ट का तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और लाइंग का क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या होना चाहिए, लाइंग लाइक चिल्ड्रन डेलिकेट बोन्स इन द क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ ग्रास, या इन द स्ट्रीम फुल ऑफ ग्रास। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये दो दो क्या होगा, भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे अंडरस्टूड होगा। फिर एक और सर चीज, जी जी। इधर नहीं पता चला ये कैसे ऑब्जेक्ट किसका और कैसे सब्जेक्ट। अब ये जो पड़ा होना है ये क्या होगा, अब लॉस्ट वाले फ्रेज का ये क्या है, सिटीज लॉस्ट हुए हैं, तो ये उसका रिसीवर है लॉस्ट का, लेकिन इसका जो है ना वो क्या होगा, ये उसकी स्टेट को बयान कर रहा, तो ये उसका सब्जेक्ट है। नहीं समझ रहे, दो फ्रेजेस आपके सामने आ गई ना, एक लॉस्ट इन मीडोज है और एक लाइंग लाइक चिल्ड्रन डेलिकेट बोन्स है। तो जो लाइंग वाली फ्रेज का ये सब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी स्टेट को बयान कर रहा है, ठीक है। तो स्टेट के लिए हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। फर्ज करो अगर मैं कहता हूँ मारिया इज क्या होगा, इज स्लीपिंग या इज लाइंग ऑन द बेड, तो अब जरा बताइएगा इसका सब्जेक्ट कौन है, मारिया है। अब मारिया यस के साथ जो है ना वो क्या है, ये उसकी स्टेट बयान कर रहा है। ये आपको कंफ्यूजन इसलिए होती है कि सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बेसिकली स्टेट बयान कर रहा है। यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि वर्ब दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि एक स्टेटिव वर्ब होता है और एक एक्शन वर्ब होता है। स्टेटिव वर्ब सिर्फ आपकी स्टेट बता रहा होता है कि आप किस हालत में हैं। स्लीपिंग भी और लाइंग भी आपके एक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, वो स्टेटिव है, तो आपकी स्टेट को बयान करें। तो ये उस सूरत में ओल्ड सिटीज क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और लॉस्ट इन मीडोज का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम दो दो ऑब्जेक्ट। जो है ना वो आपके फंक्शन में भी या दो दो फ्रेजेस के साथ भी सेंटेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तीसरी जो चीज है, ये क्लियर है, आगे चले हम। यस ओके, नेक्स्ट जो चीज है आपने जो देखनी है इसमें, अ, जी, दूसरी जो चीज देखनी है आपने कि सम टाइम ये रेफरेंट इसका और होता है और क्लॉज कहीं और होती है। फर्स्ट करो, क्या होगा, आई फाउंड, क्या होगा, आप कह लें a decent marker of plastic, क्या होगा, used in the classroom।
अब यहाँ पे आपकी जो आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है वो कौन सी है, वो यूज्ड इन द क्लासरूम है। अब यहाँ पे आपके जो इसके रेफरेंट हो सकते हैं, जिसको ये रेफर कर रहा है, वो दो नाउन है पीछे, एक प्लास्टिक है और एक मार्कर है। अब जरा बताएंगे जी ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, प्लास्टिक के या मार्कर के? मार्कर के। मार्कर के। तो जाहिर है ये मार्कर के दरमियान तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं, मार्कर यूज्ड ऑफ प्लास्टिक नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑफ प्लास्टिक जब लगाएंगे तो यहाँ पे इसका मतलब है वो नाउन क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, ये उसके साथ लगाना पड़ेगा हमें। तो फिर हम ऐसी एम्बिगुइटी को क्लियर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वहां पे कॉमा लगाते हैं। कॉमा वाला ऑप्शन आपका राइट चॉइस होगा अगर कॉमा वाला ऑप्शन आ जाता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लास्टिक हमारा एंटीसीडेंट नहीं है, बल्कि इसका एंटीसीडेंट जो है वो पिछला नाउन है। तो ऐसी सूरत में भी हमें क्या होगा, वो हमें इसका क्या होगा, आइडिया क्लियर होगा कि जहां पे एम्बिग्युइटी हो, जहां पे क्लियर है वहां पे तो जरूरत नहीं है इसकी। जहां पे एम्बिग्युइटी हो कि वो दोनों नाउन के मीनिंग में इजाफा कर, आप सवाल पैदा होगा कि क्या प्लास्टिक क्लासरूम में यूज हो रहा है या मार्कर क्लासरूम में यूज हो रहा है, तो जाहिर है ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो ऐसी सूरत में वहां पे हमने क्या यूज करना है, कॉमा लगा के उसको क्या होगा, मतलब जैसे जो हमने डेंगलिंग मॉडिफायर में पढ़ा था, आपको याद हो उस टॉपिक में हमने ये चीज भी देखी थी कि किस तरह से हम इसका जो ना वो कर सकते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है इसके बारे में जो और एम्बिगुइटी हो सकती है, वो इस तरह से होगी आपकी, ये यूज ऑफ पार्टिसिपल के सम टाइम हमें पता नहीं चलता कि वहां पे पार्टिसिपल लगाना है या नाउन लगाना है, यानी वो, क्योंकि जेरेंड अगला फंक्शन जो है ना उसका जेरेंड है, जेरेंड का फंक्शन जस्ट नाउन का फंक्शन होता है, यानी जहां पे हम नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे हम पार्ट फोर्थ फॉर्म यानी पार्टिसिपल फ्रेज को इस्तेमाल कर लें। तो अगर वो नाउन का फंक्शन दे रहा है तो फिर हम उसको जेरेंड कहते हैं। फॉर्म स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ फंक्शन का डिफरेंस होगा। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, नाउन के वही फंक्शन है जो 5 है, मैंने आपको बताया था कहाँ पे यूज होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी प्रेपोजिशन के बाद हम लगाएंगे नाउन को, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जिसको हम प्रेडिक्टिव केसेस भी कहते हैं, और उसके बाद एपोजिशन में यूज करते हैं, और नाउन है ना वोकेटिव सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। वोकेटिव वाला तो ये उसका इस्तेमाल है, ये आपको, इसको हम नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, ठीक है, ये भी एक्यूजेटिव, एक एक्यूजेटिव में एक डेटिव और एक्यूजेटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट में प्रिडिक्टिव केसेस होता है, वोकेटिव जो ना केस होता है। बेसिकली नाउन के फंक्शन तो ये यूजेस हैं वो 5 हैं, यानी कि ये 2 जो है, लेकिन ये वाला आमतौर पे किताबों में नहीं होता है, एपोजिटरी फंक्शन जो है वो नहीं होता आमतौर पे किताबों में। तो ये एपोजिटरी फंक्शन जो ना याद रखना है कि ये आपने ये भी ज़हन में रखना है, एपोजिटरी के जो नाउन का जो एक्सप्लेनेटरी नाउन होता है वो भी क्या होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए, कॉमा लगा के जिसको हम लिखा जाएगा। ये मैंने बता दिया था ना आपको। जैसे यस। मैं एक और सेंटेंस जरा मैं आपको, आज मैंने सुबह सेकंड ईयर की क्लास में दिया था, वो किसी को नहीं आया, आपसे पूछता हूँ जरा। ऑस्टेंटेशियस द डिस्प्ले ऑफ हिज, क्या होगा, wealth is disliked by everybody। जी, ऑस्टेंटेशियस की जगह नाउन आएगा। नाउन आएगा, कौन सा नाउन होगा? चले, ठीक है। अब ये ऑस्टेंटेशियस जो है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, द डिस्प्ले ऑफ हिज वेल्थ को। तो इसका मतलब ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ये नाउन किस क्या कर रहा है, इसको एडअप कर रहा है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसको हम नाउन एंड अपोजिशन कहते हैं।
अब यहाँ पे देखना आपने कि ये भी नाउन होना चाहिए और ये भी नाउन। डिस्प्ले तो हो गया आपका नाउन, ये किलर है, लेकिन ऑस्टेंटेशन जब अस लगा दिया तो क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया। तो इसको हम क्या लगे, ऑस्टेंटेशन। क्या हो जाएगा, ऑस्टेंटेशन, द डिस्प्ले ऑफ हिज वेल्थ इज डिसलाइक्ड बाय एवरीबॉडी, यानी जिसको हम कहते हैं शो ऑफ करना। तो इस तरह से आप ये जो छठा फंक्शन है वो नाउन का, तो जहां पे भी ये जो हम जेरेंड का फंक्शन होता है वो नाउन की इक्विवेलेंट होता है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। लेकिन सम टाइम हमें इनमें से भी एक चीज ऑप्ट करनी पड़ती है। वो किस तरह से, फर्ज करो हमने, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक जगह पे पार्टिसिपल लगा हुआ है यानी जेरेड है, और एक जगह पे हमारा नाउन लगा हुआ है। तो फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कौन सा इसमें से चॉइस होगा। फर्ज करो क्या होगा, शी इज फॉन्ड ऑफ, क्या होगा, आप कह ले फॉन्ड ऑफ, आप कह लें इस तरह से कह लें, हाँ, fond of, she is fond of, एक मिनट, she is fond of, कह लें, एग्जाम्पल मेरे जहन में नहीं आ रही, हाँ, मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टिंग ऑफ हर वेल्थ। चले ये बता दें, और अगर ये हर वेल्थ हो अकेला तो फिर क्या होगा। अभी मैनिफेस्टेशन, और अगर हर वेल्थ होता फिर मैनिफेस्टिंग। यस। जी, अब यहाँ पे देखना है कि दोनों सूरतों में आपका क्या है। अगर तो ये ऑफ के साथ में ला रहा है, अब ऑफ क्या है, हर वेल्थ है, ये नाउन है, तो इसका मतलब है जिसका ये ऑफ है वो भी क्या होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा, फॉन्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ हर वेल्थ है। अब अगर ये आ जाता है क्या होगा, अगर दूसरी सूरत अदरवाइज आ जाता है हर वेल्थ, तो इसका मतलब है हर वेल्थ मैनिफेस्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, ही शी इज फॉन्ड ऑफ मैनिफेस्टिंग हर वेल्थ। ठीक है, क्लियर हो गया जी बच्चों, यस। समझ आ गया। तो ये दो पॉसिबिलिटीज में हो सकता है, जब आपके समझ लें कि ऑफ के साथ आ रहा है तो पीछे नाउन है, तो क्या जाहिर है पीछे आगे नाउन है, तो फिर जिसकी पोजेशन है ये, जाहिर ऑफ हम कब लगाते हैं, ऑफ से बाद भी नाउन होता है और पहले भी नाउन होता है। ठीक है, यानी कि नाउन जैसी चीज ही नाउन होगा। तो इसका मतलब है कि श्योर शॉर्ट है कि उससे पहले हमने क्या लगाना है, नाउन का इस्तेमाल करना है। और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये इसकी वो नाउन की नाउन के तौर पे नहीं है, बल्कि पार्टिसिपल फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना। क्लियर हो गया बच्चों। ये यस सर। यस। कॉमन एम्बिगुइटीज थी जो हमारी पार्टिसिपल फ्रेज के रिलेटेड जो है हम आमतौर पे फेस करते हैं, जिससे हमारे सारे डेंगलिंग मॉडिफायर जो है जो पार्टिसिपल फ्रेजेस के गिर्द होते हैं, उसकी भी यही वजह है, जब उसको हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना उसका क्लियर नहीं होता। और मैंने बताया कि जब ये अभी तो यहाँ पे क्या था, ये एज अ क्या इस्तेमाल हो रहा है, पार्टिसिपल फ्रेज इस्तेमाल हो रही है। जब ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है तो जाहिर है वो उस नाउन के मीनिंग में इजाफा करनी चाहिए जिसके साथ इस्तेमाल हो रहा है। समटाइम ऐसे भी होता है, एक और एग्जांपल देखें, क्या होगा, ओपनिंग द डोर, ये पहले ही चैप्टर में है, ओपनिंग द डोर, शी वेंट इनटू द अपार्टमेंट। उसके बाद क्या होगा, स्टार्टेड डिनर, क्या होगा, लीविंग इट ऑन द टेबल।
जिस तरह से वो एग्जाम्पल एग्जैक्टली मुझे अब जहन में नहीं आ रही, ये पहले चैप्टर में देखना है। अब उसने क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ क्या होगा, took the into the apartment, took the package, went inside it and leaving it on the table। इस सेंटेंस में अब देखिएगा, ओपनिंग द डोर तो आपका कोऑर्डिनेट कर रहा है किसके साथ, शी के साथ। तो ये तो क्लियर होगा कि उसने डोर ओपन किया तो उसके हिसाब से आपका एडवर्ब आ गया, जो ना आपका पार्टिसिपल आ गया, तो शी को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब वेंट इनटू आगे है, स्टार्टेड है, और उसके बाद वो टुक द पैकेज है, एक और भी था वर्ड सेंटेंस, टुक द पैकेज, और उसके बाद एंड लीविंग इट ऑन द टेबल। तो अब ये नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट अब क्या बनता है, लेफ्ट इट ऑन द टेबल होगा, क्योंकि अब ये कोऑर्डिनेट किसके साथ कर रहा है, वेंट के साथ, स्टार्टेड के साथ, तो ऐसी और टुक के साथ, तो फिर हमें क्या यूज करेंगे, लेफ्ट, क्योंकि इसका पार्टिसिपल पहले आ चुका है। तो इस तरह से भी होता है, सम टाइम एम्बिगुइटी जो ना वो हो सकती है इस तरह से। ये तो मुख्तलिफ क्या होगा, इसके यूजेस थे जो जेरेंड के, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम। इसमें आपने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया, एडवर्ब भी पढ़ लिया। एडवर्ब फ्रेज क्या होगा, इसमें यही है, एडवर्ब फ्रेज पढ़ ली थी हमने क्या बच्चों, एडवर्ब फ्रेज पढ़ ली थी। सर जो पीछे वाली एग्जांपल में लेफ्ट इनटू द टेबल है, तो इधर लेफ्ट ये भी तो पार्टिसिपल ही है। नहीं, पार्टिसिपल यहाँ पे किसके साथ करेगा, वो लेफ्ट इन द टेबल किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। जाहिर है जब आप पार्टिसिपल फ्रेज लगा रहे हैं तो वो किसी के मीनिंग में इजाफा कर रहा होगा ना, किसी नाउन के मीनिंग में या प्रोनाउन के मीनिंग में, am I right? अब यहाँ पे वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, जाहिर है लीविंग किसने किया था, पैकेज कर सकता है लीविंग, नो लिविंग पैकेज तो नहीं करेगा ना, लिविंग कौन कर रही है, शी कर रही है, ठीक है, शी कर रही है। और फिर जो है ना वो अब क्या होगा, अब जरा इसकी एग्जैक्ट लाइन जरा मैं आपको बताता हूँ, इसकी एग्जैक्ट लाइन किस तरह से है, मैं बुक से देख के बताता हूँ। हाँ, उसके बाद है ये देखिएगा जरा, ये सेंटेंस इस तरह से है, later she went into the hall, into the front hall। उसके बाद क्या है जी, opening the door, she picked up the package, और package, opening the, she picked up the package and carried it into the kitchen, leaving it onto the table। जी, अब जरा बताइएगा, ये आपका सेंटेंस था पूरा का पूरा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक तो went into the apartment या into the front hall, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। ओपनिंग द डोर, यहाँ पे ओपनिंग द डोर जो है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको, शी को, तो इस हिसाब से सही है ये, ठीक है। पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरीड इट, और यहाँ पे उसने लिविंग लगाया। अब जाहिर है ये लिविंग जो है वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, पैकेज के, नहीं, लिविंग कौन कर रहा है,
लिविंग एजेंट है ना, she जाहिर है। मैंने बताया कि शी जब करेगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा रहे हैं तो इसका कोई एजेंट होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट होना चाहिए जो काम कर रहा है। ठीक है, अब जाहिर है ये ऐसा हो सकता है कि वो शीट के साथ तो ओपनिंग द डोर कर रहा है, तो क्या ये लीविंग इट ऑन द टेबल जो है ना वो हो सकता है? ये असल में सीक्वेंस सीरीज के साथ क्या बनता है, पिक है, पिक का सीक्वेंस है, पिक के बाद क्या होगा, कैरिड है। ठीक है, कैरिड है, और कैरिड के बाद क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, यानी किचन में जाके रख दिया ना उसने। तो यहाँ पे क्या होगा, लीविंग इट ऑन द टेबल जो है वो किसी को भी क्वालिफाई नहीं करता। क्या किचन लीविंग कर रहा है, क्या वो किसी और नॉन के साथ लिविंग कर रहा है? तो वो शी के साथ ही लिविंग लिविंग कौन कर रहा है, वो शी कर रही है, तो उसके साथ ये कोऑर्डिनेट नहीं करता। ठीक है, तो क्या होगा, अब या ये चीज उठा के ले जा रहा है, कैरी कर रहा है, और किचन में रख रही है वो, तो इसलिए वो सीक्वेंस उसका ये बनता है, ना कि उसका। तो अब ये ऐसे मॉडिफायर भी हो सकते हैं जो उसके आउट ऑफ प्लेस लगे हों, जो उसके मीनिंग में एम्बिगुइटी पैदा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि सीधा सीधा इसकी प्लेसमेंट गलत है, इसकी एम्बिगुइटी है जिसकी वजह से एक तो ये है। फिर अगर सेंस रिलेशनशिप देखें, पिक का, कैरिड का, और फिर क्या बनता है सेंस रिलेशनशिप, वो लेफ्ट ही बनता है, ना कि लिविंग बनता है। ठीक है, उसके साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा। क्लियर हो गया जी ये पॉइंट? yes सर अगर लिविंग करना होता फिर वो शी के साथ आना था ना। अगर लिविंग करना हो तो शी के साथ है, फिर भी मीनिंग में एम्बिगुइटी मैंने बताया ना कि फिर भी एम्बिगुइटी पैदा कर रहा है। फिर लिविंग, अगर शी वेंट इनटू द लिविंग, तो लिविंग किसको कर रहा है फिर, लिविंग इनटू द ओके टेबल। सर ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि फिर जो है ना वो ये होना चाहिए, फिर ये सवाल बनता है कि रख तो वो किचन में रही है जाके। ठीक है, किचन में लेके गई थी ना वो, किचन में उसने जो बॉटम कैबिनेट, अगली लाइन में वो कहते हैं क्या होगा, शी वेंट लुकिंग, और वो किचन में उसने वो रख दिया था वहां पे। अगर सपोज हम कर लेते हैं कि उसने वेंट इनटू अपार्टमेंट लिया, टेबल पे रख दिया और आगे चलेगी, तो फिर यहाँ पे इसको कहाँ पे होना चाहिए, इसको किस नाउन के साथ? फिर उसका ये होगा, ओपनिंग द डोर, लीविंग इट ऑन टू द टेबल, शी पिक्ड अप द पैकेज। फिर भी नहीं बनता, क्या होगा, लीविंग इट छोड़ के जो है ना फिर पिकअप किया। यस सर समझ ठीक। यानी मीनिंग के एतबार से कंफ्यूजन पैदा करेगा ना, यानी प्लेसमेंट भी गलत है इसकी और मीनिंग भी गलत है। यानी प्लेसमेंट के हिसाब से भी गलत है, ये प्लेसमेंट के हिसाब से कहाँ होना चाहिए, ये प्रोनाउन के साथ होना चाहिए जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और मीनिंग के एतबार से ये कंफ्यूजन ये पैदा करे, जब छोड़ दिया तो फिर पिकअप करेगा। जैसे एक और एग्जांपल थी, जरा मैं किसी की मिसाल देता हूँ, ये चैप्टर नंबर 4 में है। क्या होगा, वो जो कहते हैं इस दौरान 2 या 3 लोग गुजरे, चैप्टर नंबर 4 याद है, जो थैंक यू मैम वाला था चैप्टर, थैंक यू मैम। उस थैंक यू मैम में वो कहता है कि वो लाइन थी, बाय दैट टाइम, इसको रेज कर रहा हूँ, बाय दैट टाइम 2 or 3 people passed, क्या होगा, स्टॉप्ड, turn to look, and some stood watching. अब जरा बताइएगा इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? शाबाश। एनीवन? सुन रहे हैं मेरी बात? यस जी, क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस? प्याज ले पक्का टाइम है थोड़े ना जी, क्या होगा? अब 2 or 3 people passed, ठीक है जी। अब 2 or 3 people passed हो गए। अब यहाँ पे सवाल पैदा होगा, स्टॉप कौन किया? क्या इसका सब्जेक्ट मौजूद है? क्या 2 or 3 people इसका सब्जेक्ट है? नहीं। यस कैसे? 2 or 3 people तो पास्ट हो गए, तो जो स्टॉप जो पास हो गए वो रुक गए? नो
नहीं समझ आई? 2 और 3 people passed, वो गुजर गए, Yes. ठीक है। अब वो साथ में कह रहा है वो स्टॉप, Yes, रुक भी गए, तो ये दोनों एक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। यानी जो पास हो गए वो गुजरे तो नहीं, तो वो जो पास हो गए वो स्टॉप तो नहीं किए, तो यहाँ पे इसका मतलब है इसका सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बाय द टाइम 2 और 3 people passed, some stopped, turned to look and some stood watch, ठीक है। तो यहाँ Okay. पे एम्बिगुइटी ये है कि यहाँ पे हालांकि ये पैरेलल एक्शन है, यानी पास्ट भी, स्टॉप्ड भी, टर्न्ड भी और स्टूड भी पैरेलल एक्शन है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग में एम्बिगुइटी क्या है कि जो अब ये सेंस रिलेशनशिप नहीं बनता मीनिंग के एतबार से, कि 2-3 लोग जो गुजर गए, फिर स्टॉप कौन किए, ज़ाहिर स्टॉप वाले को और होंगे ना, जो वो तो उसने मेंशन ही नहीं किया। तो इस तरह से क्या होगा, ये अंडरस्टूड होगा। फिर ये इसकी वजह ये है कि उसने बाद में ये एलिप्सिस इस्तेमाल किया जो सम का है, हालांकि उसको यहाँ पे होना चाहिए। बेसिकली ये अंडरस्टूड तो है बैकग्राउंड से कि कुछ लोग गुजरे, कुछ देखने के लिए मुड़े और कुछ खड़े होके देखते रहे, ये देखते हुए खड़े रहे। तो ये एक इनफैक्ट जो है यहाँ पे उसके दरमियान ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसके दरमियान, ये उसकी पिछले वर्ब के साथ। जैसे मैंने अभी बताया, जो लेफ्ट वाले हमने सेंटेंस में देखा कि लीविंग के साथ जो ना बनता नहीं है, जब लीव कर दिया तो फिर पिकअप करेगी उसको, जब उसने छोड़ दिया तो फिर पिकअप भी कर लिया तो किचन में भी लेगी, कैरीड इट टू द किचन। No. तो फिर जाहिर है इसके साथ वो कोऑर्डिनेशन बनती नहीं है। लिविंग का वैसे तो होना चाहिए, शी के साथ लिविंग होनी चाहिए, पहली बात तो ये है, ताकि एम्बिग्युइटी पैदा नहीं होगी। अगर शी के साथ भी लगा दिया जाए फिर भी ये मीनिंग नहीं देती, क्योंकि अगर लिविंग छोड़ दिया है तो फिर पिकअप उसने करके किचन में भी ले गए, तो फिर तो मीनिंग नहीं बनेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या बनता है, वहां पे फिर लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो पैरेलल एक्शन हो जाए। तो ये इस तरह से आपने क्या करना है, वो देखना है कि वो मीनिंग के एतबार से भी समटाइम जो है ना वो डिफरेंस हो सकता है, या वो डिसहार्मनी हो सकती है उन दोनों के दरमियान। अब टिल हियर जी कोई सवाल हो आपकी तरफ से? जी, इज देयर एनी? No, sir. चलें, टाइम इज अबाउट टू एंड। अभी आपको मैंने एक शेयर किया था, बुक शेयर की है, बुक की एक